गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं शिव चंद्रकांत शर्मा और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बैटरी के बारे में। बैटरी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले आई थिंक 2 to 3 क्लास कुछ रीजन था, उसके कारण मिस किए। तो उसमें अभी तक हमने क्या क्या किया है उसके बारे में एक बार पहले हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डिस्कस किया था कि उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या है उसकी, एंड देन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट की वर्किंग क्या होती है, कंपोनेंट की असेंबलिंग क्या होती है। देन अभी तक हमने इतना डिस्कस किया था। उसके बाद हमने, क्योंकि किसी भी टेक्निकल कंपोनेंट का एनालिसिस करने के लिए अपने को बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो उसी क्लास मैंने की थी। आई थिंक इस क्लास से पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। उसके बाद हमने बेसिक मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया और आज जब हम कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन एनालिसिस कर रहे हैं, उसके पहले हमने मोटर और जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। सो आज की क्लास में भी हम बैटरीज के रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि बैटरी का एप्लीकेशंस क्या होती है, बैटरी की वर्किंग क्या होती है, बैटरी के कंपोनेंट क्या होते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट बेसिक वे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि बेसिक का जनरल यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आपने सबसे पहले जो अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले में जो टॉर्च का हम यूज करते थे, टॉर्च में बैटरी सेल का यूज किया जाता था। अब बैटरी सेल उसमें भी यूज होती थी, जैसे वॉच होती है, घड़ी होती है, वॉच में भी हम बैटरी सेल का यूज करते हैं आपके। उसके बाद आपकी मोबाइल फ़ोन, सेल फोन होती है, वॉल क्लॉक होती है, कैमरे होते हैं, ठीक है। एंड देन अभी जो अपने ट्रिमर आ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ों में हम बैटरी का यूज, लैपटॉप हो गई, लैपटॉप में बैटरी का यूज करते हैं। या इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो रिक्शा की बात करो, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो आ रहे हैं उसमें हम बैटरी का यूज कर रहे हैं। और इन सबसे एडवांस वर्जन की हम बात करते हैं तो बैटरी का यूज आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी किया जाता है, ठीक है। सो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस बैटरी का यूज हम लाइट जो अपना टॉर्च होता है, टॉर्च को चार्ज करने के लिए, टॉर्च को लीड करने के लिए, जलाने के लिए जिस हम बैटरी का यूज करते हैं, क्या उसी बैटरी का यूज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कर सकते हैं? क्या उसी बैटरी का, उसी टाइप की, वो तो साइज़ की अलग बात होती है, क्या हम उसी बैटरी का यूज आपके ऑटो रिक्शा में भी कर सकते हैं? क्या उस टाइप की बैटरी का यूज हम मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी यूज की जाती है, जो ऑटो रिक्शा में बैटरी यूज की जाती है, ठीक है, जो आपके कैमरे में बैटरी यूज की जाती है, उसको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन देखा होगा, मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है उसको क्या करते हैं हम, एक बार अगर मान लो कि बैटरी 0 हो गई तो हम उसको फेंकते नहीं हैं, उसको दोबारा से चार्ज करते हैं। इसी तरह से ऑटो रिक्शा की जो बैटरी होती है वो भी बहुत महंगी आती है, तो उसको हम अभी अगर आपको आइडिया होगा जो बैटरियाँ कितनी क्या रही हैं, 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़, इससे ऊपर की आती है मोबाइल फ़ोन की बैटरी आपकी आती है। सो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है, अगर मान लो वो उसको चार्ज हम ना कर सकें तो कितना बड़ा ड्रॉबैक है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी को अगर हम चार्ज नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि उसको बार बार 500 की बैटरी लेनी पड़ेगी, ठीक। सो अगर कोई कंपनी, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर इस तरह की बैटरी की डिजाइनिंग करता है, जो कि अगर मान लीजिए आप उसको एक बार चार्ज करें, ठीक है, चार्ज करने के बाद उसको थ्रो आउट कर दें, ठीक है, तो उसको मतलब उसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते, उसका ड्रॉबैक है। तो साइंटिस्टों ने, रिसर्चर ने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद एक डिफरेंट टाइप की बैटरी बनी जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो अभी आपको आइडिया हुआ कि बेसिकली 2 टाइप्स की बैटरी तो अभी आपको नॉलेज है। पहला तो एक चार्जेबल बैटरी और एक नॉन चार्जेबल बैटरी, 2 तरह की होती हैं बैटरियाँ। जो आप टॉर्च में यूज करते हैं उसको एक बार अगर आप लगाए और बैटरी डिस्चार्ज हुई तो उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, इनको कहते हैं नॉन चार्जेबल बैटरी या कि प्राइमरी बैटरी कहा जाता है। अब जो बैटरियाँ आपकी मोबाइल फ़ोन में यूज होती हैं, जो कि बैटरियाँ आपकी ऑटो रिक्शा में यूज की जाती हैं, जो बैटरियाँ आपकी ट्रिमर में यूज की जाती हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी बैटरी, ठीक है, चार्जेबल बैटरी। तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी चार्जेबल बैटरी और नॉन चार्ज। पहले बात तो बैटरी कहते किसको, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है
कि बैटरी किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा बैटरी किसे कहते हैं। एक्चुअली बैटरी क्या होती है कि बैटरी एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा। अब आपको आइडिया होगा कि लिथियम और आयन, लिथियम क्या है। लिथियम एक प्रकार का आपका केमिकल है। लेड एसिड, लेड क्या है आपका एक प्रकार का केमिकल है। एसिड H2SO4 या किसी और केमिकल का यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है एक प्रकार का आपका केमिकल है। तो बेसिकली बैटरी क्या कर रही है, बैटरी के अंदर जो एनर्जी केमिकल रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर है, उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी रीजन के कारण आपका जो टॉर्च है वो लिट करता है। टॉर्च में क्या होती है, जो प्राइमरी सेल होती है, प्राइमरी सेल मतलब जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, उनमें जो केमिकल होती है, रसायन होता है, ठीक है, उसको जब हम लगाते हैं तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं अपन बैटरी क्या करती है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। गुड। उसके बाद आपको अगर हम बात करते हैं कि अब केमिकल्स के बीच में भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन के कारण प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो बैटरी होती है, बैटरी में बेसिकली क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर हम एक बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में एक एनोड होता है और एक कैथोड होती है, ठीक है, एनोड और कैथोड। ठीक, अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो इसको कहते हैं कैथोड और इसको कहा जाता है एनोड। पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल की हम बात करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल होता है, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो H2SO4 जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं हम, उसको एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सो आप लोग जो बड़ी बड़ी बैटरियाँ देखते हैं, जो लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे क्या यूज हम करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एक बैटरी होती है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि कैथोड, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा और निगेटिव टर्मिनल कौन से होंगे, ये आपको इसका आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन से होंगे और निगेटिव टर्मिनल कौन से होंगे, इसके बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका किसी बैटरी की इंडस्ट्री में जॉब लगती है, सो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी आपको आना चाहिए। उसका बेसिक स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। दो चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता है कि बैटरी क्या करती है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हिंदी में समझें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। बैटरी के दो पार्ट बेसिकली होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स आपके कैथोड और एनोड होते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स H2SO4 होते हैं, ठीक। अब कैथोड की बात करो तो कैथोड क्या होती है, कैथोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कैथोड किसे कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और एनोड क्या होती है, क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव किसको हमेशा लोगे आप, पॉजिटिव हमेशा लोगे कैथोड, कैथोड को पॉजिटिव लोगे और एनोड को हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कैथोड मतलब पॉजिटिव, एनोड मतलब निगेटिव। सो गेन, तो कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इस तरह से सर्कुलेशन होती है एनोड टू कैथोड और उस तरह से करंट फ्लो होती है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसको क्या कहा जाता है,
करंट कहते हैं, ठीक है। सो आपको इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रोड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। ओके, कैथोड को हम पॉजिटिव कहते हैं, एनोड को हम निगेटिव कहते हैं, ठीक है। कैथोड को पॉजिटिव कहा जाता है और एनोड को आपको निगेटिव कहा जाता है। कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेता है, और एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और हमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलती है। मान लो ये एनोड है, सर ये ऊपर वाला कैथोड है और नीचे वाला एनोड है, तो दोनों को हम बैटरी के एक बल्ब से कनेक्ट किए, ठीक है। बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो एनोड है और एक कैथोड है, ठीक। सो कनेक्ट करने पे करंट फ्लो होती है। करंट कैसे फ्लो होगी, आपको सभी को पता है कि प्लस माइनस टू प्लस होती है। सो माइनस से प्लस की तरफ करंट फ्लो होती है, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। अगर इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तो करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। उसको इतना बेसिक के बारे में आपको नॉलेज होने रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बैटरी होती है, बैटरी में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड को हम निगेटिव कहते हैं, कैथोड को हम पॉजिटिव कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक सिस्टम होता है जिसमें हम, अगर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोड से कैथोड है, मतलब कि दो केमिकल की रॉड्स हैं, ठीक है। जैसे लिथियम, लेड एसिड हो गया। लेड एसिड क्या है, केमिकल की दो, और उसको क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइट में रखा। तो अगर मान लो आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते हो तो केमिकल का रिएक्शन कैसे होगा, मतलब यहाँ पे ये एनोड है, इधर कैथोड है, तो चार्ज कैसे जाएंगे, उनके लिए मीडियम तो चाहिए चार्ज के लिए। जैसे कि अगर आप कंडक्टर की बात करते हो, एल्युमिनियम की बात करते हो, कॉपर, तो एल्युमिनियम और कॉपर में जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होती है, तो मीडियम कौन सा है आपका, एल्युमिनियम है। बैटरी में मीडियम क्या है आपका, बैटरी में मीडियम आपका इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब H2SO4 है। जिस तरह से, तो इस बैटरी में जो मीडियम होती है आपका H2SO4 है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि करंट को कैथोड से एनोड की तरफ ले जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तो करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो केमिकल है H2SO4 है, H2SO4 क्या कर रहा है, एक मीडियम का काम कर रहा है। मीडियम क्या करता है, बस इलेक्ट्रॉन को आपके एनोड से कैथोड तक लाने का काम करता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं, सो जो बैटरी का ओवरव्यू क्या होता है। बैटरी में आप देखते हो कि सबसे पहले क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, और लास्ट में आपके बेसिकली अगर अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, बैटरी के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो बैटरी का एक आउटर, अभी मैं बैटरी का, मेरे पास अभी बैटरी नहीं है, तो जैसे ही बैटरी अवेलेबल होगी नेक्स्ट क्लास में मैं बैटरी लाके आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसके पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट आपने देखा होगा इंसुलेटर होता है, उसको ओपन करोगे आप, उसके बाद क्या कैथोड और एनोड आते हैं, ठीक है। कैथोड और एनोड को अलग करने के लिए सेपरेटर्स होता है, अलग अलग करने के लिए। उसके बाद करंट कलेक्टर होता है, ठीक। देखो मान लो कि इसको, अगर ये आपकी जो आउटर मोस्ट एरिया है, इसको आप बोलते हैं स्टील का जो पतली सी परत होती है, आपने देखा होगा, लेयर बनाई जाती है, स्टील हो गया। उसके बाद आपका कैथोड है और कैथोड के बाद एनोड है, बट कैथोड और एनोड दोनों से लिंक्ड नहीं है। बीच में क्या है आपका, सेपरेटर्स है। बीच में क्या यूज करते हैं हम, सेपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कि कैथोड और एनोड होती हैं और सेपरेटर्स होती है, दोनों के बीच में एक सेपरेटर्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। इलेक्ट्रोलाइट मीडियम का काम क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो। इसको मैं और भी टेक्निकल एनालिसिस जब हम आगे करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर बैटरी लाके उसके एक एक सेक्शन को एक्सप्लेन करूँगा कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, आपका प्लास्टिक जो स्टील एरिया कौन सी होती है, आपके आप सेपरेटर्स क्या है,
और करंट कलेक्टर क्या है, ठीक है। सो अभी आपको बेसिकली अगर बैटरी के पार्ट्स की बात करो तो बैटरी के पार्ट्स की बात, एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप्स के होते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है। कैथोड मैंने कहा पॉजिटिव, एनोड कहा निगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट जो मीडियम पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके ओके, जैसा कि मैंने कहा कि सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक। प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, जिसको हम बेसिकली चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल किसे कहा जाता है, जिसे हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन चार्जेबल डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम फेंक देते हैं, मतलब जिसका दोबारा यूज नहीं करते, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। जिसका यूज जैसे टॉर्च में करते हैं हम, उसको करते हैं प्राइमरी सेल। वॉच में यूज किया जाता है प्राइमरी सेल, आपकी क्लॉक वॉच में यूज किया जाता है प्राइमरी सेल, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी, इसमें इसका यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। बेसिकली इसके कंप्लीट प्रिंसिपल्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या उसकी आगे वाली क्लास में पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से जो हमारी बैटरी होती हैं, किस तरह से बैटरियाँ जो होती हैं वो वर्क करती हैं। उसके बारे में मैं जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उस क्लास में मैं आपको उसके पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको एक एक उसकी वर्किंग क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। अभी आप बेसिकली इतना समझ लीजिए कि बैटरी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं और प्राइमरी सेल के एग्जांपल्स मैंने बताया आपको कि टॉर्च में यूज़ किया जाता है प्राइमरी सेल, बैटरी में यूज किया जाता है प्राइमरी सेल आपका, और वॉच में यूज किया जाता है, क्लॉक वॉच में यूज किया जाता है प्राइमरी सेल के, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेल, ठीक है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं प्राइमरी सेल के, ठीक। उसको जब मैं प्रॉपर प्राइमरी सेल का एनालिसिस करूँगा प्रॉपर, तो उसमें मैं उसके टाइप्स के बारे में बताऊँगा और उसके वर्किंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है। सो जैसे कि प्राइमरी सेल के बारे में मैंने आपको बताया, प्राइमरी सेल बेसिकली इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, 1 to 3 ईयर या 4 ईयर होती है, उससे ज़्यादा हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया जो छोटे टॉयज होते हैं उसमें प्राइमरी सेल का यूज़ किया जाता है, अलार्म क्लॉक में प्राइमरी सेल का यूज़ किया जाता है, कैमरे में प्राइमरी सेल का यूज़ किया जाता है, रिमोट होती है उसमें हम प्राइमरी सेल का यूज करते हैं। अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो जिंक कार्बन बैटरी प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, और एल्कलीन बैटरी भी प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली प्राइमरी सेल के आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, एक वो जिंक कार्बन बैटरी हो गई और एक एल्काइल बैटरी हो गई, ठीक है। और ये लाइफ टाइम जैसे होता है ज़्यादा नहीं होती इसकी। अगर जिंक कार्बन बैटरी की लाइफ टाइम की बात करो तो आपको 1 to 3 ईयर्स होती है, एंड देन अगर हम अल्काइल बैटरी की बात करते हैं तो उसकी 8 ईयर होती है, ठीक है। अल्काइल बैटरी आई थिंक ज़्यादा टाइम तक चल रही है आपकी कंपेयर टू जिंक कार्बन बैटरी, ठीक। एक्चुअली ये जो जिंक कार्बन बैटरी का मैंने बताया आपको, तो जैसे बताया था कि इलेक्ट्रोड्स और कैथोड होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। तो जिंक और कार्बन ये क्या कर रहे हैं, एनोड और कैथोड का काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है H2SO4 वर्क कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से इसका यूज़ किया होता है। तो मैंने आज की क्लास में हमने बेसिकली बैटरी बेसिक क्या होती है, बैटरी के बारे में आइडिया डिस्कस किया, प्राइमरी बैटरी क्या होती है उसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस किया। जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी बैटरी, अभी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था, नेक्स्ट क्लास में प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी का प्रॉपर क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे, और पूरा फोकस सेकेंडरी बैटरी पे करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, टेक केयर।